प्राक्कलन समिति भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुई है, ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। मुंबई में आयोजित लोकसभा और विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। प्राक्कलन समिति के जिम्मे सरकारी धन के अपव्यय को रोकने और शासन में पारदर्शी और जवाबदेही लाने का काम है। सम्मेलन को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। संसद की प्राक्कलन समिति के 75 साल होने पर मुंबई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति के 75 से 80% सिफारिशों को सरकार ने माना है। करप्शन को रोकने में ये कारगर भी साबित हुई। सरकारी खर्च को फील्ड में जाकर चेक करने का काम प्राक्कलन समिति करती है। प्राक्कलन समिति के प्रयासों से सरकारी धन के अपव्यय को रोका गया, शासन में कुशलता पारदर्शिता लाई, शासन में जवाबदेही लाए और कई बड़े निर्णय फैसले, जिन फैसलों के माध्यम से सरकारी कार्यकुशलता को कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाया जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्राक्कलन समिति में हुए। प्राक्कलन समिति के 75 साल। लोकसभा की प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति भी कहते हैं। 1950 में किया गया था प्राक्कलन समिति का गठन। सरकार द्वारा किए गए खर्चों का आकलन करना, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना है प्राक्कलन समिति का उद्देश्य। तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था गठन। प्राक्कलन समिति में शुरू में 25 सदस्य थे, फिर 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। लोकसभा और विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी का स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और प्राक्कलन समिति महाराष्ट्र विधानमंडल के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये क्षण प्राक्कलन समिति की विरासत का सम्मान है। 75 सालों की लोकतंत्र की यात्रा में चुनौतियों के बावजूद भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राक्कलन समिति डायनामिक तरीके से काम करती है। कमेटियां सार्थकता के साथ काम करती हैं। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सम्मेलन में कहा कि देश की एक पार्टी बरसों तक गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, लेकिन गरीबी हटाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति अर्जुन लाल जीनगर और बाबू सिंह राठौड़ ने भी सम्मेलन में भाग लिया। प्राक्कलन समिति के मुख्य कार्य
सरकारी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज की जांच करना, बजट अनुमानों का विश्लेषण करना, खर्चों में मितव्ययिता, दक्षता और प्रशासनिक सुधारों के सुझाव देना, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना, सरकार को जवाबदेह बनाने, सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समिति। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करती है। सरकार के खर्चों में कटौती और बचत करने के तरीकों का सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है। घटनाक्रम मौर्य काल का है, जब चाणक्य अपने आवास पर रात को दिया जलाकर शासन से जुड़ा कोई कार्य कर रहे थे। उसी समय मगस्थनीज वहां पहुंचते हैं और वो एक निजी मुलाकात चाणक्य से करने पहुंचे थे। चाणक्य उनसे मिलने से पहले अपना काम निपटाते हैं और वो दिया भी बुझा देते हैं जिस दिए के नीचे वो सरकारी कार्य कर रहे थे। मैगस्थनीज से मिलने के लिए उन्होंने दूसरा दिया जलाया। मैगस्थनीज ने अचंभित होते हुए चाणक्य से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब चाणक्य ने कहा कि पहले काम शासन से जुड़ा था, इसलिए उस दिए में शासन से जुड़ा जो तेल था उस खर्चे से वो दिया जल रहा था। अब निजी मुलाकात है, ऐसे में मेरा जो धन है उससे जुड़ा जो तेल है तो उससे ये दिया जल रहा है। अर्थ साफ है, सरकारी धन का निजी खर्चे में अपव्यय को रोकना, यही काम संसद की प्राक्कलन समिति का है। आज मुंबई में 2 दिवसीय नेशनल सम्मेलन का आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया और बताया कि कैसे प्राक्कलन समिति का काम होता है, जवाबदेही, पारदर्शी और सुशासन की स्थापना करना और कार्यपालिका को संसदीय लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाना। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, मुंबई।